जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पहुंचे हसनगंज फिरदौस कैरियर क्लासेस कार्यक्रम में हुए सम्मिलित। मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का विधिवत फीता काटकर किया उद्घाटन। वही छात्र छात्राओं को शिक्षा संबंधित कई अहम बातें कही। साथ ही कहा कि शिक्षा एक ऐसी गुण है वो कभी कोई छीन नहीं सकता है, इसलिए हर एक व्यक्ति को शिक्षित होना अनिवार्य है। साथ ही कहा तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और शिक्षित देश कहलाएगा। वही कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं के हौसले को अफजाई किया और आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों द्वारा पेश किए गए नृत्य की जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सराहना करते हुए फिरदौस कैरियर क्लासेस के डायरेक्टर सहित शिक्षकों को बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए धन्यवाद दिया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर प्रखंड अध्यक्ष सदानंद तिर्की, अमन महतो पूर्व जिला उपाध्यक्ष जन अधिकार छात्र परिषद, युवा समाज सेवी छात्र नेता कौशल महतो आदि मौजूद रहे। बस विवेकानंद, आइंस्टीन, जेम्स, भाभा, डॉक्टर अब्दुल कलाम, हिरोम शर्मिला, फेंगसू, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, अब्राहम लिंकन, मनमोहन सिंह, भगवान बिरसा मुंडा, कबीर, नागा अर्जुन, राष्ट्रकवि दिनकर, अध्यात्म साहित्य का जीवन दर्शन, मेहनत करने वाला मजदूर और दुनिया को जिंदगी देने वाला किसान और सबके लिए जीने वाला नौजवान, चाहे जुब्बा सैनी हो, चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, अब्दुल कलाम हो, हमीद हो, बटुकेश्वर दत्त हो, महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, झांसी की रानी हो, लाला लाजपत राय हो, सरदार पटेल हो, बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने कहा था कि यदि संविधान बहुत अच्छा हो, व्यक्ति अच्छा नहीं होगा, खराब होगा तो संविधान नहीं सस्टेन कर पाएगा जो आज है। उन्होंने कहा था संविधान या जितना खत्म हो और व्यक्ति अच्छा है वो संविधान सस्टेन करे। हम विश्व गुरु हैं, हम ह्यूमैनिटी से जाने जाते हैं, इंडियन से नहीं। इंडिया ह्यूमन से जाना जाता है, मानवतावादी से जाना जाता है, समावेशी आध्यात्मिक दर्शन से, साधना से, योग से, साहित्य से। इंडिया किसानों से, इंडिया जवानों से, हमारे विचारधारा से झंडा है, झंडा से हम नहीं हैं। विचार से विवेकानंद ने के विचार ने इंडिया को दुनिया में दिया, कृष्ण के कर्म ने, गुरु गोविंद, गुरु नानक तेग बहादुर के दर्शन ने, क्रांति ने, हजरत की कुर्बानी ने। गुरु गोविंद के 2 बच्चे शहीद हुए तो 2 चिनार में चुने। वो मेरा भारत है, वो मेरा विश्व गुरु। यदि अमेरिका का में 3rd वर्ल्ड वार की शुरुआत होगी, चाइना में, वियतनाम खत्म होगा तो इंडिया भी पर असर पड़ेगा। यदि यूक्रेन पर हमला होगा तो इंडिया भी असर पड़ेगा। हम इन दुनिया के बाजारों से जुड़े हुए हैं। यदि जापान सस्टेन नहीं करेगी बाजार तो इंडिया भी खत्म होगा। हम इंडिया मतलब आई एम नॉट इंडियन, आई एम ह्यूमन, और ह्यूमन ही इंडिया का नैसर्गिक ताकत है। फर्स्ट आई एम ह्यूमन, देन आई एम द वर्ल्ड। ये अरबों रुपया का झंडा, खरबों खरब का झंडा हमें इंडियन नहीं बनाता, हमारी रोटी नहीं देता। 80 करोड़ लोग भूखे हैं, 10% से ज़्यादा लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, 11% से ज़्यादा लोगों के। दवाई के लिए हम मर गए 46 लाख लोग कोरोना में, 46 लाख। जिस कंट्री में ऑक्सीजन नहीं मिला हो वो कंट्री भी अपने को हम गुलाम। 1.5% लोगों के पास खरब 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 रुपया, 7% लोगों के पास अरब अरब रुपया, और रेस्ट नेता, पदाधिकारी, ब्यूरोक्रेट,
जजेस, ये 4 फैमिली, और अपर मिडिल क्लास पुअर पीपुल कोलैप्स। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो आटा चाप दे देते हैं। कोई घर में आज कुछ भी नहीं बचा, और फिर भी हम अरबों खरबों का झंडा लगा करके अपने को इंडियन कहला। हम एक झंडा से इंडियन है। कल के बाद वो झंडा फेंका जाएगा पानी में, कहीं बह जाएगा। क्या होगा उस खरब रुपया का? क्या होगा उस पाइप का जिंदल को जिसको आपने टेंडर दिया है? क्या होगा जिसको झंडा बनाने का टेंडर दिया आपने? आप 2 करोड़ नौकरी की बात क्यों नहीं की? पहली बार दुनिया में किसानों के उत्पादन पर जीएसटी लग गई। आपने किसानों की कीमत डबल बढ़ाने का वादा किया था, और हर घर को पक्का मकान। आपने 30% भी पक्का मकान नहीं दे पाए 8 सालों में। 7 लाख नौकरी नहीं दे पाए 8 सालों में। 22 करोड़ एप्लीकेशन गए आपके पास। आपने राज्यसभा में कहा, और आप कहते हो स्विस बैंक में पैसा नहीं। आप कहते हो काला धन का पता नहीं। 15 लाख जुमला था। मजदूरों की दैनिक भत्ता बढ़ेगी नहीं। नौकरी कोलैप्स। बस सिर्फ हिंदू मुसलमान और सियासत। कहां से गुलामी जाएगी? डरा हुआ और अभाव में जीने वाला है एक भारत, और गरीब आदमी जो गरीबी की दहलीज में, वो गुलामी से कैसे निकलेगा? जिसके लिए न्याय सरल ना हो, गुलामी से निकलेगा। जिसके लिए भगवान का मंदिर भी ना खुलता, वो गुलामी से निकलेगा। जो एक जमीन का पर्चा नहीं कटा सकता हो, दादा परदादा छरदादा, पप्पू यादव का बाप एक दिन में पैसे से पर्चा कटाएगा। और गरीब का दादा मर जाएगा, छरदादा मर जाएगा, परदादा मर जाएगा, बाप मर जाएगा, बेटा को भी पर्चा नहीं मिलेगा। सीओ नहीं देगा, एडीएम नहीं देगा, डीसीएलआर नहीं देगा, कर्मचारी नहीं देगा। कहते हो गुलामी से निकले। पूरा का पूरा अस्पताल में दवाई और डॉक्टर नहीं, गुलामी से निकले। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं, गुलामी से निकलो। 1 करोड़ 33 लाख मजदूर बाहर जाता है, गुलामी से निकलो। खाने के लिए तरस जाते हैं, गुलामी से निकलो।